नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। विधायक अख्तरुल इमान ने करोड़ों की लागत से कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अमौर प्रखंड में 3 नई सड़कें बनेगी, जिससे ग्रामीणों को बेहतर सुविधा और पुराने हालात से राहत मिलेगी। साथ ही आमगाछी घाट में मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत 4.19 करोड़ रुपए की लागत का पुल बन रहा है। विधायक ने कहा कि अमौर का सर्वांगीण विकास मेरे पहली प्राथमिकता है। जनता ने खुशी जताई और उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में अमौर का चेहरा बदल जाएगा। अभी हम कस्बा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लखना पंचायत वार्ड नंबर 1 से लेकर 5 में आए हुए हैं। हमारे पीछे एक बैनर दिख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है मतदान का बहिष्कार 2025 में रोड नहीं तो वोट नहीं। आखिर क्यों मतदान हमारा मौलिक अधिकार है, हमें क्यों बहिष्कार करना पड़ रहा है? सीधे हम यहाँ जुड़ेंगे, कुछ जनता है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी बताएंगे, आप लोग अभी रोड पे आए हुए हैं और वही रोड पे आए हुए हैं जिस रोड को लेकर आप लोग कई वर्षों से मांग करते हुए आ रहे हैं। आखिर वोट का बहिष्कार क्यों करना पड़ रहा है, इनके बारे में थोड़ा बताएं। वोट का बहिष्कार इसलिए करना पड़ रहा है, हम लोग जो क्या बोलते हैं कि पूरा रोड खराब होने के कारण इसीलिए हम मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। क्यों रोड खराब हुई तो अब तक बना नहीं? विधायक जी को बोल रहे हैं, सांसद जी को बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, कस्बा में जाके बोल रहे हैं, पूरे ही निकालते हैं, कोई आश्वासन नहीं मिलता। क्या लग रहा है फिर ये जो आप आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट अधूरा ही रहेगा? क्या ये सफलता होगा? ये हमको तो लगता है कि आप लोग अगर खबर चलाइएगा ठीक से तो सफलता तो हम लोग को मिल सकता है। अगर सरकार तक बात पहुंची तो हम लोग को सफलता मिल सकता है, क्योंकि सरकार तो दे रहा बेचारा, लेकिन वहां से आने में पूरा खत्म हो जाता है, रास्ता में ही खत्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ के लोकप्रिय नेता जैसे बोला जाता है पप्पू यादव जी, क्या उनसे आप लोग कभी मिले, उनसे इस चीज़ की जिक्र किया आप लोगों ने? पप्पू यादव को बनने से 1.5 साल हुआ है, उनसे हम लोग आश्वासन लिए हैं। पप्पू यादव जी आश्वासन दिए हैं कि इलेक्शन से पहले इस रोड पे हम लोग कार्य का काम करेंगे। अगर इलेक्शन से पहले नहीं हुआ तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जी बताएंगे, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग एक नारा भी लगा रहे हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं, और प्लस एक बैनर में लिखा हुआ है कि इस बार 2025 विधानसभा में वोट का बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि वोट आपका मौलिक अधिकार है। आखिर क्यों बहिष्कार करना पड़ रहा है, उनके बारे में थोड़ा बताइए। इसीलिए तो बहिष्कार करना चाह रहे हैं कि एक रोड हमारे गांव में है, 1.5 से 2 किलोमीटर तक जोड़ता है इस रोड को। जब हम लोग पैदल नहीं चल सकते, रास्ते में गिरेंगे, जांग भर पानी में रहेगा तो आदमी क्या करेगा? मजबूरी है हमारी। क्या क्या समस्या है यहाँ खाने को तो नहीं दे रहा। क्या क्या समस्या है यहाँ के लोगों को? यहाँ का नाला का समस्या है, मेन समस्या नाला है, रोड बने, गड्ढा भरे। बिजली का भी समस्या है। बिजली तो हो गया खत्म कहानी, समझ लो। जिस दिन से सरकार कह दिया 125 यूनिट फ्री, वो मर्जी है बिजली विभाग का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज। चलिए आप बंद कीजिए, ढेर लंबा चौड़ा ले लिया है। हमारे साथ और भी लोग हैं, समझ में नहीं आ रहा कितना लंबा चौड़ा कीजिएगा, क्या मांग है आप लोगों की? जी हम लोगों का मांग है सिर्फ यही 3 चीज नहीं है, रोड, नाली और बिजली, बहुत सारी समस्या। हर समस्या बताएंगे तो आप गिन नहीं पाइएगा सर, लेकिन अभी हम लोग यही 3 समस्या को लेकर रोड पे उतरे हैं। हम अपने विधायक जी से, सांसद जी से यही कहना चाहेंगे, कम से कम ये 3 समस्या मेरा 2025 विधानसभा इलेक्शन से पहले हम लोगों का पूरा होना चाहिए। कौन सा गांव है ये? जी ये गांव है मजगामा। ये जो हम लोग जिस रोड को लेकर निकले हैं, ये रोड जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ हम खड़े, ये मजगामा गाँव है। यही रोड का मांग है? हाँ यही रोड का मांग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राबरे इस्लाम। जैसे कि आपने देखे यहाँ कई सैकड़ों की संख्या में लोग प्रोटेस्ट किया और एक ही मांग है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और कई समस्या है, बिजली से जो समस्या है, नाला से जो समस्या है, और रोड को लेकर समस्या है। आप देखते रहे इंडिया टीवी न्यूज, पूर्णिया से नोमान आलम की खास रिपोर्ट। जी बताएंगे, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, अभी आप लोग ने मोबाइल के जरिए वीडियो कवरेज किया ही है पूरा रोड का क्या स्थिति है, तो हम और हमारे जो अवाम है उनका यही मांग है कि रोड विथ नाला, और अभी जो देखिए आप वहाँ पे जो धान रोपने का कार्य किया गया रोड के ऊपर, ये करने की नौबत क्यों आई? इसलिए आई कि अभी बारिश नहीं भी हुआ, फिर भी उस रोड के ऊपर घुटना भर पानी लगा हुआ, कीचड़ लगा हुआ है ना। अभी आप लोग देखे ही है, कीचड़ लगा हुआ है। हमारा ये रोड मुख्य रोड है, जो अनवर कुरैशी वार्ड नंबर 4 अनवर कुरैशी का घर से लेके रूसाबाड़ी भेवरा चौक तक ये रोड जाती है 1.5 किलोमीटर। जो यहाँ पे 4 गांव से रोड, ये 4 गांव के बीच में ये रोड है। और सबसे बड़ी बात है
कि हमारे जो जनाजा मतलब मृत्यु होते हैं लोगों का, जो हमारे जनाजा गाह तक उनको कफन दफन करने के लिए ले जाया जाता है, उस टाइम में बहुत ही दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है लोगों को, जो कीचड़ लग जाते हैं, नापाक हो जाते हैं, ऐसा एक स्थिति बन जाता है। इसलिए हम माननीय विधायक जी से 3 मांग कर रहे हैं और ये 3 मांग इलेक्शन से पहले और आचार संहिता से पहले यानी राष्ट्रपति शासन लगने से पहले ये 3 कार्य होना चाहिए। नंबर 1, ये जो रोड है वार्ड नंबर 4 से होते हुए रुसाबाड़ी भेवरा गांव तक, इस रोड को बनाया जाए और विथ नाली के साथ, मतलब नाली भी अटैच होना चाहिए। ये रोड ये हुआ। दूसरी क्या है कि लखना पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 5 में एक गांव है पूरब टोल मझगवा, जो 25 से 30 घर ऐसे हैं, जैसे मंजूर हो गए, मंजूर साहब और फटकन साहब और क्या बोलते हैं कि डॉक्टर आफाक साहब, वो जो 20-25 घर है, थोड़ा सा ही बारिश अगर होती है तो वहाँ आंगन में हाथ मतलब घुटना और कमर तक पानी आंगन में रहता है। पानी निकासी का कोई उपाय नहीं है, जो वो लोगों को बहुत ही दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो एक नाला वहाँ मंजूर और डॉक्टर आफाक का घर से होते हुए मझगवा हाट जो है, चौक जो है पुलवा, वहाँ पे गिराया जाए। ये 3 मांग हमारा है माननीय विधायक जी से कि ये तीनों कार्य आने वाला आगामी चुनाव से पहले आचार संहिता से पहले ये कार्य होना चाहिए। नहीं तो लोग इस बार रोड और नाला नहीं होगा तो वोट का बहिष्कार करेगा और हम लोग भी करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ, पंचायत समिति सदस्य लखना। जी बताएंगे, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग रोड पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोग का मुख्य, उनके बारे में बताएं। जी, सबसे पहले आप लोगों को प्रिंट मीडिया पत्रकार बंधु सबको सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, जो कि अभी आप लोग तो उधर से देखते हुए आए हैं। रूसाबाड़ी चौक से एक रोड आई है PWD सड़क मझगवा तक, रूसाबाड़ी होते हुए भेबड़ा चौक होते हुए आपको मझगवा SC/ST मोहल्ला होते हुए ये PWD सड़क तक, जो कि 2 किलोमीटर 1.5 से 2 किलोमीटर है, जो कि 25 साल इस रोड को बना हुआ हो गया है और 25 साल के बाद आज तक इस रोड पे कोई भी कार्य नहीं किया गया है। और इस पे स्थिति जो आप देख लिए हैं, पूरे जर्जर स्थिति है और पानी का जो आवागमन होता है, पानी पूरे रोड पर, अभी बारिश नहीं था तो पानी लगा हुआ था और जब बारिश रहती है तो उस पे चला नहीं जाता। इस रोड के चलते हम लोग और पूरे आम ग्रामीण पूरे लोग रोड पे उतरे हुए थे। हम लोगों को फोन कराया गया कि आप लोग आइए और देखिए कि किस तरह का स्थिति बना हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अगर इस रोड का टेंडर नहीं होता है तो हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि ये रोड 1.5 किलोमीटर है और ये 5 वार्ड को जोड़ रही है और 4 प्रखंड को जोड़ रही है। तो इसलिए हम लोग रोड पे आए हुए हैं और हम यहाँ के माननीय विधायक, माननीय सांसद, जिला पदाधिकारी महोदय से हम यही कहेंगे, अगर इस रोड का आचार संहिता लगने से पहले अगर इसका टेंडर होके कार्य नहीं होता है तो हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे और मुरम्मती कार्य नहीं, पूर्ण रूप से इस रोड का कार्य करना होगा। क्योंकि हम जब से इस पंचायत के मुखिया बने हैं, हम कभी पूर्व सांसद, कभी मान्य सांसद, कभी मान्य विधायक को देते हुए आए। स्थिति इतनी बनी हुई है, 1000 से ज्यादा का आवागमन इसमें डेली का आना जाना होता है। कस्बा प्रखंड, जलालगढ़ प्रखंड, डगरवा प्रखंड, अमौर प्रखंड, बैसी प्रखंड, सभी से जुड़ा हुआ ये रोड है और मुख्य रोड है और प्रधानमंत्री सड़क है। जब हमने मुखिया बना तो हमने प्रयास किया कि अपने से बनाएंगे, लेकिन ये प्रधानमंत्री सड़क था, पंचायत के द्वारा कार्य नहीं किया जा सकता था। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अगर इस रोड में कार्य नहीं होगा तो मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। इससे पहले भी हुआ था, जो लोकसभा का चुनाव था उस टाइम भी यही स्थिति बनी हुई थी। इसमें पूरे आवागमन ठप है, ना तो आना जाना एकदम बिल्कुल ठप है। रोड पूर्ण रूप से बने, नाला का प्रावधान हो, लाइट की समस्या ठीक हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कह रहे हैं। मैं मोहम्मद अनवर, मुखिया ग्राम पंचायत राज लखना, कस्बा पूर्णिया। बिजली का समस्या है, रोड ये सब देखिए कितना दिक्कत है, देखते हैं बहुत परेशान है हम लोग। ये कब से इस प्रकार की परेशानी झेल 10 साल से 12 साल अच्छा, हम लोग बहुत परेशान है। हम लोग विधायक को काम का नहीं है। तो क्या मांग करेंगे रोड को लेकर के? हम लोग है ना नया चेहरा देखना चाहते हैं, ये रोड छोड़ दीजिए। अच्छा, रोड नहीं बनाना में किसको दे रहे हैं आप लोग? है, नया चेहरा में इरफान को लेना है, इसीलिए ये रोड को मतलब फिर से मतलब नया बनाना है।
क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम नदीम आलम। के रोड कहीं कहीं बहुत ज्यादा जर्जर है, बहुत पुराना रोड है, 15-20 साल पहले का रोड है। मेरा सभी से मतलब माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी और जिला पदाधिकारी से सबसे आग्रह रिक्वेस्ट है कि रोड को देख करके जांच करके रोड को बनाया जाए, क्यों बहुत पुराना रोड है। रोड में पानी लग जाता है, 1, 2, 3, 4 सब मिला के है। कितने साल से ये रोड जर्जर है? लगभग करीब 10 साल से जर्जर है। रोड तो पहले 15-20 साल पहले ही बना था। अब इसकी हालत काफी खराब है। और बिजली की समस्या, कहीं कहीं जो पुराना खंबा है वहाँ पर जो है कहीं कहीं कवर नहीं लगाया गया, उसको कवर भी लिया जाए। तार वैसे कहीं कहीं नंगा है, लोगों के घरे को ऊपर वो सब थोड़ा ध्यान दिया जाए बस। मेरा लखना पंचायत सह उप मुखिया मोहम्मद महमूद। कहीं ना कहीं रोड पर जो है धान का पौधा लगा रहे थे आप लोग, क्या उद्देश्य हो सकता है धान का पौधा लगाने का? धान का पौधा लगाने का ये उद्देश्य है कि इस गांव में तकरीबन देख रहे हैं 15 साल से ये रोड जो है मुख्यमंत्री का अधीन से, मतलब मुख्यमंत्री कोटा का है। इस रोड को जो है कोई देखने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, इसलिए तकरीबन 5 साल से इस जगह जो है गांव में खड्डा बना हुआ है और समाज में इतनी दुश्वारी परेशानी होती है कि इस पंचायत का जितने बच्चे जो है स्कूल आगे मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, +2 कॉलेज है, वहाँ जो है बगल में माही टोला है, शर्मा टोली है, मझगवां से है, डुमरी से है, रूसाबाड़ी, घसकी, मतलब इस रोड से तकरीबन 4 प्रखंड जुड़ा हुआ है। बैसी जुड़ा है, अमौर जुड़ा है, डगरवा जुड़ा है, जलालगढ़ है, कस्बा भी है। यह मुख्य रास्ता है, यहाँ से लोगों का बहुत ही आना जाना रहता है। और इस रास्ते सबसे पहले हमारे पंचायत का बच्चों को सबसे पहले परेशानी होती है स्कूल जाने की। पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाना होता है तो बच्चे कपड़े उठाकर पूरा कीचड़ में घुसकर जाते हैं स्कूल, और छोटे छोटे बच्चे कभी गिर जाते हैं, साइकिल वाला गिर जाता है, मोटरसाइकिल वाला भी गिर जाता है, बूढ़ा ज़ईफ आदमी लोग को बहुत दुश्वारी होती है जाने। और बगल में मस्जिद है, हम लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, कीचड़ का सामना करना पड़ता है। हम लोग का मांग है कि मुख्यमंत्री साहब जो है इलेक्शन से पहले पहले इस रोड को जितना जल्दी हो सके पूरा बना दे, ताकि हम लोग इस परेशानी से बच जाए। क्या नाम हुआ आपका? MD मुसव्विर आलम हुआ। जिस तरह से जनता आक्रोश में है, अगर विधानसभा चुनाव से पहले इस रोड का निर्माण नहीं होता है तो वोट का बहिष्कार करेगा। अगर कोई समझा भी देंगे तो अगर वोट भी करेंगे तो वो मौजूदा विधायक के खिलाफ भी वोट करेंगे। ऐसा हम लोगों को लग रहा है यहाँ पे। क्या नोटा छापे मारेंगे या तो नोटा छापे मारेंगे। क्या समस्या हो रही है? क्योंकि रोड ही नहीं बना रहे हैं, वो सो गए विधायक जी हमारे, सुन ही नहीं रहे, लोग आक्रोश में पूरा रोड को लेकर। कब से इस प्रकार की लगभग 20 साल से रोड में काम नहीं हुआ है। पहले काम हुआ था, उसके बाद काम नहीं हुआ है। अब तक आप लोग कहाँ तक मांग किए? सिर्फ रोड पर उतरने काम किए या कहीं और भी मांग? देखिए, इस रोड के लेकर हमारे मुखिया जी, माननीय सांसद जी और विधायक जी, पूर्व सांसद जी के पास भी मतलब आवेदन के माध्यम से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन रोड का जो है निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। क्या मांग करना चाहेंगे? हम यही मांग करेंगे कि विधानसभा से पहले इस रोड का निर्माण हो, नहीं तो वोट का बहिष्कार करेंगे लोग। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज आलम, वार्ड सदस्य, वार्ड नंबर 14 डुमरी। किस बात को लेकर अभी जो है कि रोड पे आए हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं? वोट नहीं तो वोट नहीं, आखिर क्यों आना पड़ा? अब इसलिए है कि ये रोड का समस्या आज से नहीं है, रोड के साथ साथ यहाँ नाला का भी समस्या है, और आज तक तो कोई मामला हल होता ही नहीं है। तो क्या मांग है? रोड चाहिए, नाला चाहिए, सबसे पहले जो है योजना का एक बोर्ड लगना चाहिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी बोलता है, तो योजना भी तो हर घर पहुंचना चाहिए ना। कितना का ये है, इतना चौड़ा है, इतना लंबा है, इतना मटेरियल लगना है। अगर रोड की जर्जर स्थिति कब से आप लोग झेल रहे हैं? ये तो हम देख रहे हैं कि जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ तभी से झेल रहे हैं। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ तब से झेल रहे हैं। यहाँ के जो मौजूदा विधायक है, अब तक उनके द्वारा क्या कार्य किए? उनके द्वारा सिर्फ घोषणा हुआ है। आज तक एक बार जो है लगा था कि किसी हद तक, अब उसको करना ही क्या, आज तक घोषणा ही हुआ है सिर्फ। बिल्कुल। आप लोग कहाँ तक प्रयास कर चुके हैं अब तक? हम तो बहुत तरीके से प्रयास कर चुके हैं, लेकिन कभी सुनते कहाँ हैं। असल वो सांप को घुसा लेते हैं और हम लोग सांप को देखते नहीं हैं, हम लोग तो ओझा को भगाते हैं। ये रोड जो जर्जर है किस गांव से किस गांव तक है? ये रोड जर्जर आपका जो है कब्रिस्तान जो है वहां से लेके जो है भेबड़ा चौक तक, मन्नान चौक जिसको बोलता है,
ये कौन सी गांव है? ये रूसाबाड़ी है। वार्ड नंबर इसमें कई एक वार्ड है, ये वार्ड नंबर 2 है। पंचायत लखना, प्रखंड कस्बा, जिला पूर्णिया। समाज सेवी है मोहम्मद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। अमौर विधानसभा क्षेत्र में विकास की रफ्तार बढ़ी है। विधायक अख्तरुल इमान ने करोड़ों की लागत से 3 नई सड़कों और आमगाछी घाट पर 4.19 करोड़ रुपए की पुल का शिलान्यास किया। ये पुल आवागमन और आर्थिक गतिविधियों के लिए जीवन रेखा साबित होगा। विधायक ने कहा कि हम हर हाल में जनता की सेवा और क्षेत्र की तरक्की के लिए तत्पर है। स्थानीय लोगों ने विकास कार्यों पर खुशी जताई और भविष्य में क्षेत्र के बदलते स्वरूप की उम्मीद दिखाई। तकरीबन 61 से ज्यादा जो सड़कें हमारी टूटी हैं, उनकी मुरम्मती का काम मंजूरी करवा दिया है। पे दर पे किसी दिन 4, किसी दिन 5, किसी दिन 7 योजनाओं का शिलान्यास कर रहा हूं। आज भी मैं 4 बड़ी योजनाओं का जो मुरम्मती का है और नई योजना है, मैं उसकी शिलान्यास कर रहा हूं। अमौर से सिंगिया बस्ती जाने वाली 1 किलोमीटर 400 मीटर वाली सड़क को 1.25 करोड़, अमौर से पठानटोली जाने वाली 2 किलोमीटर सड़क को 2 करोड़ 37 लाख, रहट बलिया से ढड़िया इस सड़क का नाम कर दिया गया है। ये लगभग 2.5 किलोमीटर सड़क जो 3 करोड़ में सैंक्शन हुई है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि ये मामला वहाँ स्याहलों तक जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियर 7वां बार आया है एग्जीक्यूटिव। मुमकिन है कोई फॉल्ट हुआ है, मैं उसको दिखवाऊंगा। इंशाअल्लाह ये काम हो जाता है तो इतनी सहूलत हो जाएगी, बकिया काम मैं कराने की कोशिश करूंगा। मैं चूँकि आज मैं स्याहलों गया था, लोगों ने बताया वहाँ पर, तो ये बात मैंने नोटिस में लिया है। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अमौर का ही एक पंचायत है सालबाड़ी, जहाँ के लोगों को, रहट बलिया के लोगों को, ढड़िया के लोगों को, ये क्या कहते हैं, घेरमाड़ा के लोगों को लगभग 12-14 किलोमीटर पर अमौर आना पड़ रहा है, जबकि उनके घर से दूरी 3-4 किलोमीटर की है। तो आज मैं रहट बलिया में एक पुल की संग बुनियाद रखने जा रहा हूँ। आगे हमारा एक पुल खारी में जो बन रहा है पुल, और सिमलबारी के पुल की नपाई हो गई है। और आइंदा इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि भेरमारा का पुल भी मेरा लाइन में है, वो भी सैंक्शन हो जाएगा, तो पूरब की सारी बस्तियां हमारी अमौर पैसा से जुड़ जाएंगी। सुरजापुरी के नाम पर नहीं, अमौर की तरक्की के नाम पर जिताया, तो आज अल्लाह का शुक्र है, अमौर की तरक्की हो रही है। मैंने जात बरादरी की तफरीक को मिटाया है। मैंने हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में अदल, इंसाफ और मोहब्बत। अरे भाई, ये सड़क तो पहली बार बनी थी, खड़िया से लेकर यहाँ तक बनी थी। उनका छोटा पानी पी के दिखा दिया है कि तुम भी आदम की औलाद हो, मैं भी उसकी औलाद हूँ। मजहब की वजह से मैं तुमसे नफरत नहीं करता। मेरे भाइयों, अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, और इस वक्त मैं जो कुछ किया हूँ, अभी बरबट्टा के रिश्ते में रसोली को मैंने जिंदा कर दिया है। अगले 1.5 साल के अंदर में अब रौटा बैसा पूर्णिया से 18 किलोमीटर नजदीक हो जाएगा। अब रौटा बैसा का लोग, या आपको भी पायसी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे यहाँ से बरबट्टा जाएंगे। आप बरबट्टा से रसोली पुल पार होते हुए आप सीधे कस्बा चले जाएंगे। कम से कम आपका भी पूर्णिया 10 किलोमीटर नजदीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैंने यही नहीं किया है, बल्कि मस्तान साहब को 45 किलोमीटर तक किशनगंज जानी पड़ रही थी, अब उनको 18 किलोमीटर तक किशनगंज पहुंचाने का हमने नज्म कर दिया है। भाई सभा जफर साहब के घर के पूरब में जो वो पुल था अधूरा बना हुआ, तो उस पुल का भी काम हमने टेंडर करवा दिया है। बहुत लोग हारे हुए लोग कहते हैं, अरे हमारी सरकार कर रही है। मैंने कहा तुम्हारी सरकार कर रही है तो अख्तरुल इमान के आने से पहले भी तुम्हारी सरकार थी, उसे क्यों नहीं कर पाए थे? काम नहीं हुआ तो बदनाम अख्तरुल इमान, काम हो गया तो नाकारा उनको नाम मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। अमौर पैसा की जनता खुलकर आंखें देख रही, खुली आंखों से सारी चीजों को देख रही है। मेरे भाइयों, आज पूरे बिहार में मुसलमानों की मेरी जरूरत अमौर को है या नहीं, उस मीटिंग में हमारे इलाके के जितने भी लोग थे, सब ने कहा कि जिन लोगों को मैंने चुना है, उन्होंने सिर्फ अपनी जात, अपनी शख्सियत को ऊंचा करने के लिए काम किया है, अवाम के लिए काम किया ही नहीं है। यहाँ तक के अमौर असेंबली के लोगों ने जम घटा लगाकर उनके घर पर गया और कहा कि आपको अमौर विधानसभा से इलेक्शन लड़ना है।
उस वक्त तो आपसे सिर्फ इस गर्ज से कहा था, मीटिंग करके बताया गया था कि हमको आना है या नहीं। अब सदर साहब पहुंचे हुए हैं, अब आपको ये बतलाने आए हैं कि आप लोगों ने 2020 से लेकर 2025 तक आप लोगों ने 5 साल का जो वक्त दिया है, मैंने कितना काम आप लोगों को किया है, जो कि 1954 से लेकर आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। पूर्णिया के अमौर विधानसभा क्षेत्र में विधायक अख्तर उल इमान ने कहा, कई योजनाओं का शिलान्यास कर जनता को बड़ी सौगातें दी और 3 नई सड़कें और 4.19 करोड़ रुपए की लागत वाला आमगाछी घाट पुल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ये भी कहा विधायक ने कहा कि अमौर का सर्वांगीण विकास मेरी पहली प्राथमिकता है। विकास कार्यों के इस शुभ अवसर पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई और उम्मीद जताई कि आने वाले समय में अमौर विधानसभा क्षेत्र का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा। एक तो ये कार्यक्रम था कि अमौर के पश्चिमी हलके के 8 पंचायतों के वर्कर्स की मीटिंग थी दारीपुर चौक में, और दूसरा एक बहुत दिनों से ये आमगाछी धार पर जो देवड़ी रोड जाती है उस पर पुल के निर्माण का मसला था। तो मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत जो विधायकों के जरिए स्वीकृत कराई जाती है योजना, 4 करोड़ 19 लाख से ये योजना सैंक्शन हो गई है और इसका टेंडर हो गया है। आई थी लोगों को बड़ी बेचैनी थी, तो ये योजना मंजूर हो गई है। इसी वजह से मुखिया जी की तरफ से था कि योजना मंजूर हो गई है, तो कम आप आइए लोगों को के दरमियान में इस पैगाम को दीजिए, वही पैगाम दिया के पास देख रहे हैं, मैं गवाह हूँ, इसको तस्लीमुद्दीन साहब ने सम विकास की योजना से बनवाया था, और अख्तर उल इमान है जो बकरा घाट में आज पुल का सैंक्शन करा दिया है। टेंडर भी हो गया था, उसमें कुछ खराबी हुई तो दोबारा टेंडर होने जा रहा है। आपके रिश्तेदार मनवारे में भी होंगे, हजरिया बिजलिया में भी होंगे, बनगवा रसैली में भी होंगे। हम आपके साथ हैं, आपके हाथ को मजबूत करेंगे और यकीनन और आपसे उम्मीद है कि और हम इन जनता से उम्मीद लगाते 30 करोड़ रुपए से लोगों के घर को बचाने का काम किया है। मैं यही नहीं किया, बल्कि वो जनाबे भाई अलहाज अब्दुल जलील मस्तान साहब, जिसको मेरे नाम से बड़ी चिढ़ होती है, उनकी बस्ती भी कट रही थी तो 1 करोड़ का योजना सैंक्शन करवा कर उनके बस्ती को बचाने का काम किया है। अपना तो काम है, चलाते चलो चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त चाहे दुश्मन का घर मिले, मैं चिराग रोशन कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि अभी बरबट्टा में बेटे और बेटियों के लिए 100 बेड का स्कूल सैंक्शन हो गया है। अब मुस्लिम बच्चियां और 100 मुस्लिम बच्चे सरकारी खर्च पर पढ़ेंगे। 29 करोड़ रुपए से इंशाअल्लाह वहां के मकान को भी मंजूरी मिल गई है। अब हमारे बेटे और बेटियां जो BA पास करने के लिए चाहे किशनगंज चाहे उनको अररिया पूर्णिया जाना पड़ रहा था, अब अनकरीब इंशाअल्लाह BA के लिए डिग्री कॉलेज दोनों ब्लॉक में सैंक्शन हो गया है। अनकरीब उसका भी काम शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, आपका ब्लॉक का घर शर्म लगती है, पंचायत के घर की तरह लगता है, और अल्लाह का शुक्र है साढ़े 16 करोड़ से अमौर और बैसा का दोनों आप ब्लॉक का घर 3 मंजिला सैंक्शन हो गया है। ये सबसे बड़ी जरूरत थी। उनके बाद हजरत का कहना है कि हम जो है पुलिया के बाद अगला मर्तबा मेरा मिशन है कि एजुकेशन पे पूरी तौर पे काम की जाए। मैं जनाब अख्तर उल इमान साहब का आमगाछी पंचायत की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से, मुखिया सनावर साहब की तरफ से, समिति प्रतिनिधि, सरपंच प्रतिनिधि, सबके तरफ तमाम आवाम की तरफ से शुक्रगुजार है।